होता है और उसको किस तरह से किसान करते हैं। चंद जी का है और इनको मतलब प्यार से लोग यहाँ पे प्रेम बोलते हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के जो यहाँ हर चीज़ का यूटिलाइज यहाँ पे ये कर रहे हैं। बायोफ्लॉक आपको देखे हैं जिसमें मछली का उत्पादन किया जाता है। एक में कम से कम रोज 1 प्लेट अंडा हमारा जो क्रैक निकल जाता है तो नमस्कार, लोकल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। कृषि विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं पहुंचे किसान प्रेम के इंटीग्रेटेड फार्म हाउस मदारीपुर। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के छात्र छात्राओं का जत्था पहुंचा किसान प्रेम के फार्म हाउस। किसान प्रेम ने छात्र छात्राओं को सिखाया इंटीग्रेटेड फार्मिंग के गुण। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का गुण सीखकर छात्र दिखे गदगद। तिलौथू प्रखंड क्षेत्र अवस्थित कुमार प्रेमचंद उर्फ किसान प्रेम के समेकित कृषि फार्म मदारीपुर में गुरुवार को अलग अलग 4 कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत कृषि स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्रा प्रशिक्षण के लिए पहुंचे। छात्र छात्राओं ने इस समेकित कृषि फार्म के सभी विद्याओं को विस्तार से जाना। रोहतास जिले के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रतन कुमार व औरंगाबाद जिले के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक भारती के नेतृत्व में लगभग 70 छात्र छात्राओं का दल इस कृषि फार्म पर करीब 5 घंटे तक रहकर फिशरी, पोल्ट्री, जैविक खेती, बायोफ्लॉक, बटेर पालन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रतन कुमार ने बताया कि वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव, डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज, साईनाथ कृषि विश्वविद्यालय रांची व आईसेट कृषि विश्वविद्यालय हजारीबाग से करीब 70 छात्रों का दल प्रशिक्षण के लिए पहुंचा। यहां संचालक प्रेमचंद सिंह ने सभी छात्रों को फिशरीज, पोल्ट्री, बायोफ्लॉक, जैविक खेती, लेयर फार्मिंग आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर कुमार ने बताया कि यह फार्म शाहबाद क्षेत्र का सबसे बड़ा समेकित कृषि फार्म है। कृषि महाविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले छात्रों का अंतिम वर्ष इंटर्नशिप के छात्रों को यहां पर इंटर्नशिप कराया जाता है। इससे छात्र छात्रा काफी लाभान्वित होते हैं। मौके पर तकनीकी सहायक कुमारी वर्षा के साथ कई लोग मौजूद थे। निकलवा देते हैं, हर साल ड्राई कर देंगे तो अमोनिया लेवल नहीं बढ़ेगा। देखिए फिर क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृतिका कुमारी है। मैं आईसेट यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड से आई हूँ और मैं यहाँ पे केवी के औरंगाबाद में रावे प्रोग्राम के लिए अपने कॉलेज से आई हूँ। मैं 17 नवंबर को यहाँ पे आई थी और आज लगभग 21-22 डेज यहाँ पे मैंने मतलब कि आकर के बहुत कुछ सीखा। और उस दौरान आज हम लोगों को यहाँ पे सर IFS के लिए लेकर के आए हैं, ये तिलौथू में। और ये जो मतलब जिनका IFS का पूरा जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया वो प्रेमचंद जी का है और इनको मतलब प्यार से लोग यहाँ पे प्रेम बोलते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी बहुत मतलब किसान के लिए एक वरदान की तरह है। सभी लोग आजकल के टाइम पे इसको समझ नहीं पा रहे हैं और इतना ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा मतलब कि सारे जगह से पेड़ पौधों का कटिंग इतना ज़्यादा हो रहा है। एग्रीकल्चर को मतलब आजकल के टाइम पे लोग इतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन बट इस गाँव में आकर के मैंने देखा कि मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इतने छोटे से लैंड पे मतलब इन्होंने सब कुछ एक जगह पे मतलब इस्टेब्लिश किया है और इससे अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे पोल्ट्री है, कैटल है, कड़कनाथ का फार्मिंग है, उसके बाद बनाना प्रोडक्शन है, पपाया प्रोडक्शन है, उसके बाद फिशरीज है, बायोफ्लॉक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे मतलब एक ही लैंड पे इंटीग्रेट करके और मतलब फार्म को अपने डबल करने का ये मतलब कोशिश किए हैं और बहुत ही अच्छा, इसके लिए मैं उनकी बहुत मतलब आभारी हूँ। और मतलब इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि किसान भी मतलब आज के डेट में किसान भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहे हैं। आप जितना जॉब करके कमा रहे हैं वो उससे डबल वो अपने लैंड पे अपने लैंड को यूज़ करके सारे कुछ को यूटिलाइज करके और वो हमसे ज़्यादा पैसा मतलब यहाँ पे कमा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। और चूँकि मैं एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ तो मैं इनसे मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई सारी चीज़ को देखते हुए। मेरा नाम कौशिक कुमार पाठक है और मैं वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमरा बक्सर से आया हूँ। 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे रावे प्रोग्राम होता है जिसमें मतलब दिखाया जाता है जो भी पढ़ाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, पता चला रोहतास में प्रेम जी के बारे में। तो हम लोग यहाँ आए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये करते हैं और बहुत अच्छा से करते हैं। हर चीज़ का यूटिलाइज यहाँ पे ये कर रहे हैं।
बायोफ्लॉक आपको देखे हैं जिसमें मछली का उत्पादन किया जाता है एक मतलब टैंक में, उसको ये उसमें ऑक्सीजन देना होता है, लेकिन ये अपने आप से क्रिएट किए हैं। जैसे कि बायोफ्लॉक का टैंक है, लेकिन ये ऑक्सीजन अलग से नहीं देते हैं, उसमें अपना टेक्नोलॉजी फिट कर दिए हैं। और जो पाउंड है उसका जो मेड होता है, इसको भी ये मतलब ऐसे नहीं समझ रहे हैं कि अनवांटेड है, उस पर ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। गोभी वोभी लहसुन वसुन सब कुछ लगाए हुए हैं। आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। ये कड़कनाथ भी है इनके पास, बगरैल वगरैल भी है, हैचरी वेचरी सब है, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा बात क्या लगा? यही लगा कि अगर जो कोई भी किसान अगर जो सोचता हो कि किसानी में या खेती बाड़ी में ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो गलत है। कोई जॉब करेगा तो उसका लिमिट पेमेंट होगा कि 40,000, 50,000, 60,000 उतना ही तक रह जाएगा वो। लेकिन अगर जो कोई इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कर रहा है कोई किसान, तो वो कम ज़मीन में ज़्यादा पैसा उपज ले सकता है। जैसे यहाँ पे आए तो हम लोग को दिखा कि मतलब कितना कम जगह में मैनेजमेंट करके अच्छा से अच्छा पैसा ये कमा रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत आप यहाँ पर क्या क्या देखें? हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तौर पे यहाँ पे जैसे कि कड़कनाथ है और ये है बटेर है, और ये एग लेयरिंग भी करते हैं जिसका इनका 5,000 इनके पास मुर्गी है। एक दिन में इनका 4,000 एग आ जाता है जो कि नॉन फर्टाइल है। और कुछ मुर्गियाँ वो अलग से रखे हैं जिसको फर्टाइल एग निकालते हैं उससे, जिसको हैचरी में डाल के चूजा का भी यहाँ से सप्लाई ये करते हैं। और उधर केला वाला का खेती किए हैं, जो भी इस पाउंड में देखिए आप, यहाँ से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए ऊपर से पानी दे रहा है। जो भी इसका पानी ज़्यादा होता है उसको वो केला लगाए हुए हैं, वहाँ से क्यारी है जो कि केला में यहीं से सिंचाई आराम से हो जाता है। मतलब हर चीज़ का ये यूज करते हैं। मेरा नाम रिया सोनी है। मैं वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव से आई हूँ। मैं यहाँ के पे रावे करने आई हूँ, रावे प्रोग्राम के तहत, और मैं 7th सेमेस्टर में हूँ। ये फार्म जो है प्रेम कुमार जी का है, और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम देखने आए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, जो यहाँ पे कंबाइंड रूप से हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेक से बहुत सारे पॉन्ड हैं, फिर यहाँ पे बटेर फार्मिंग भी होता है, कड़कनाथ फार्मिंग भी होता है। फिर हमने बायोफ्लॉक देखा जहाँ पे आर्टिफिशियल फिश मीडियम बनाया जाता है, कल्चर मीडियम, जहाँ पे फिश का प्रोडक्शन फार्मिंग बियरिंग होता है। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो रहा है, जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग से उन्होंने बहुत सारे मूली उगाए, फिर टर्निप हो गया, अनियंस हो गए, ये सब उन्होंने उगाया। फिर पॉन्ड के आसपास आप देख रहे हैं कि बहुत सारे केले के पेड़ और बहुत सारे ऑर्नामेंटल्स और हर्ब्स लगाए जाते हैं, ताकि पॉन्ड की खूबसूरती भी बढ़े और एक तरह से एस्थेटिक लुक भी दे। आप लोग कितने की संख्या में आए हुए हैं? हम लोग अभी 56 लोग हैं, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस से आए हैं, जैसे साइनाथ कॉलेज हो गया, अपने वीर कुंवर सिंह कॉलेज हो गया, फिर कॉलेज ऑफ फिशरीज भी है। मछली पालन से आपको क्या यहाँ पर क्या जानकारी है मछली पालन के संबंध में? यहाँ पे तो आप देख रहे बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे फिश फार्म, बहुत तरह तरह के स्पीशीज़ होते हैं फिश के, वो लगाए जाते हैं, बियरिंग होते हैं यहाँ पे। और किसान प्रेम के माध्यम से आपको मछली पालन के बारे में क्या जानकारी मिली? इसमें मुझे यही मिला है कि बहुत सारे जो स्पीशीज़ होते हैं यहाँ पे ग्रो करवाए जाते हैं, और जो लेबर्स लगते हैं उन्हें भी एक एम्प्लॉयमेंट अलग से मिला है। तो ये बहुत अच्छा बात है यहाँ के लिए, यहाँ के जो लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। और जो फिश प्रोडक्शन है, इनके थ्रू बहुत लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं और सीखते भी हैं, और अपने पॉन्ड में उसे यूज़ भी करते हैं। तो मान लीजिए, ये बताइए आप कितने की संख्या में यहाँ पर आए हैं बच्चे को? हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास में 2 इंस्टीट्यूशन से लड़के आए हैं। एक वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ डुमराव, दूसरा फिशरीज कॉलेज किशनगंज, अब्दुल कलाम महाविद्यालय किशनगंज से, और एक और आए हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी। तो टोटल जो हमारे 26 स्टूडेंट्स यहाँ पर। सर, इसमें मुख्य बात क्या सिखाया जाता है बच्चों को? लाने का उद्देश्य एग्रीकल्चर से सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और एग्रीकल्चर में 4 साल की पढ़ाई में 1 साल इनका एक सेमेस्टर, जो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, ये 6 महीने का जो एक सेमेस्टर है, इसमें इनको किसानों के फील्ड में जा कर के किसानों के द्वारा क्या काम होता है और उसको किस तरह से किसान करते हैं, उसको देखना, उसको लर्न करना, साथ में किसानों को बताना, अपनी एक एक्सपीरियंस जो है वो किसानों के बीच शेयर करना कि आप इसको इस तरह से किसानों को सुझाव देना, किसानों को अलग अलग ढंगों में बताना। इस चीज़ का इनको ये 6 महीने का
रूरल इंटेंसिव कोर्स कराया जाता है, जिसके तहत ये किसानों के फील्ड पे जाकर के किसानों की समस्या को समझते हुए और उसका सुझाव और निदान कुछ जो इनको खुद आता है, कुछ हम टीचरों से पूछ करके कि सर इन किसानों के द्वारा ये समस्याएं दी गई हैं, क्या इन पर क्या कहना है, थोड़ा सा बताया जाए, तो हम लोग उनको बताते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। कुछ हमारे किसान ऐसे भी हैं जो खुद ही एक किसान वैज्ञानिक हैं, जैसे मिस्टर प्रेम कुमार जी एक थ्रू आउट किसान वैज्ञानिक हैं। इनको किसान वैज्ञानिक का दर्जा कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास में 2014 में ही दे दिया था और इनका दिन प्रतिदिन उसकी तरफ रुझान बढ़ता गया, जिसको लेकर के इनको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सम्मानित भी किया और हम आगे भी चाहते हैं कि इनको नेशनल अवार्ड के लिए ले जाया जाए, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। इन्होंने फिशरीज़ में, इन्होंने बैकयार्ड पोल्ट्री में, इन्होंने कड़कनाथ मुर्गा में, इन्होंने हेचरीज में, बटेर में। सर आप इनके यहाँ कितने बार है इस तरह का मेरा ये मैं तो अब कहूँ एक छोटा सा घर ही हो गया है हमारा। हमने इनके यहाँ लगभग 8 से 10 बार लगभग बच्चों को लेकर के विज़िट किया है। ये मेरा 7वां साल है और हर साल 2-3 सेमेस्टर ग्रुप या तो स्टूडेंट्स के या फार्मर्स को लेकर के आते हैं, प्लस इंडिविजुअली भी मैं इनको IFS सिस्टम में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इनको बागवानी पे जानकारी इनके देता हूँ। जैसा अगर दूसरा किसान करना चाहे तो कैसे करें? इनके जगह अगर दूसरा किसान भी करने, मैं इसलिए मैंने आपको बताया, अभी जस्ट ही बताया कि मैं स्टूडेंट को ही नहीं, किसान जो किसान इच्छुक किसान हैं उनको भी ला करके भ्रमण कराता हूँ और उनको ये प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ कि आप उसको देखें और उनके जैसा काम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपकी भी आमदनी और आपका भी दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ोतरी। ओके सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रतन।